हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर के बारे में। ठीक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, जल्दी शुरू करके ख़त्म करते हैं। पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम बैंक्स, बैंकिंग बिजनेस और बैंकिंग कंपनी वगैरह ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली दो वीडियो में मैं ये बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कस्टमर्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स, बैंकर एज ए बोरोवर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ और रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टर्म है ना कस्टमर, वो डिफाइन तो नहीं की गई है द BRA एक्ट 1949 में, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इसका मीनिंग इवॉल्व हुआ है थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो जो कस्टमर का मीनिंग है ना, वो एक तो पहले कुछ और मीनिंग था इसका, अभी कुछ और मीनिंग है। तो दोनों तरीके से पढ़ते हैं एक बार। ट्रेडिशनल व्यू में द ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कॉर्पोरेशन 1901 में कस्टमर को बताया था कि ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक एंड हैज डीलिंग ऑफ ए बैंकिंग नेचर। ठीक है, अर्लियर कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग को कंसिडर किया जाता था एसेंशियल, मतलब कि अगर आप कंटिन्यूसली डील कर रहे हो बैंक से तो ही आप कस्टमर माने जाते थे। अभी क्या है, अभी इवन ओपनिंग एन अकाउंट और ए सिंगल बैंकिंग ट्रांजेक्शन सफिशियंट होती है क्रिएट करने के लिए बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप को। ठीक है, रेगुलरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। केस लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोपीनाथन नायर 1970 में कोर्ट ने कहा था कि एक कस्टमर वो होता है जो बैंक में बैंक के साथ अकाउंट रखता है। ठीक है, फॉर होम द बैंक एग्रीज टू परफॉर्म बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, जिसके लिए बैंक एग्री करता है परफॉर्म करने के लिए बैंकिंग बिजनेस को। ठीक है, तो चार तरीके के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RD। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप FD बोलते होंगे और RD को आप RD बोलते हो, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, सबके बारे में आपने सुना होगा। सेविंग बैंक अकाउंट एनकरेज करता है सेविंग्स को। ठीक है, लोगों को एनकरेज करता है बैंक में पैसे रखने के लिए। इसका फीचर होता है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, बैंक इसको, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं अगर उनका सेविंग अकाउंट होता है तो एक इंटरेस्ट पे करता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी 2 से 3%। ठीक है, एक इंटरेस्ट पे करता है। लिमिटेड विड्रॉल्स होते हैं, मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए होता है। क्रिएट करता है डेटर और क्रेडिटर की रिलेशनशिप। ठीक है, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक डेटर बन जाता है। ठीक है, आप बन जाते हो क्रेडिटर। ठीक है, करंट अकाउंट पर्पज होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। फीचर इसमें अनलिमिटेड विड्रॉल होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। मतलब मान के चलो आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो आप ना 10 लाख पे अगर बैंक अलाउ करता है ना आपको 1 लाख की ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी, तो आप 1 लाख 11 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब अपने अकाउंट में जितने हैं उससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। लीगल इंपॉर्टेंस, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक लीड टू हैवी डैमेजेस। रॉन्गफुल डिसऑनर का मतलब होता है जब कस्टमर के पास सफिशिएंट बैलेंस होता है और कोई वैलिड रीजन नहीं होता है रिफ्यूज़ करने के लिए पेमेंट, और बैंक स्टिल रिफ्यूज़ कर देता है पेमेंट, उसको बोलता है रॉन्गफुल डिसऑनर। ठीक है, तो अगर बैंक ऐसा करता है तो हैवी डैमेजेस क्लेम कर सकता है कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मनी डिपॉजिट किया जाता है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, हायर इंटरेस्ट इसमें मिलते हैं क्योंकि एक टाइम लिमिट लॉक हो जाती है। ठीक है, कोई चेक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, पेबल होता है ओनली ऑन मेच्योरिटी वगैरह। पहले भी करा सकते हो, आई थिंक कुछ फीस वगैरह लगती है। लीगल नेचर, ये एक डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, ध्यान रखना है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फीचर, इसके फिक्स मंथली डिपॉजिट करना होता है। एक सम जैसे SIP करते हो आप लोग 10,000 रुपये महीना की, तो 10,000 हर महीने करने होते हैं। ठीक है, विड्राइबल होता है ओनली ऑन मैच्योरिटी, एनकरेज करता है स्मॉल सेविंग्स को। बैंकर एज ए बोरोवर, जब आप डिपॉजिट करते हो पैसे को तो बैंक बोरोवर बन जाता है, जिसको डेटर बोलते हैं, और आप बन जाते हो लेंडर। ठीक है, क्रेडिटर। केस लो शांति प्रसाद जैन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि अगर एक बार पैसा डिपॉजिट हो जाता है बैंक में, ठीक है, तो ये बैंक की प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, बैंक को एक ट्रस्टी नहीं माना जाता है उस स्पेसिफिक केस का। बैंक एक डेटर बाउंड होता है पे करने के लिए इक्विवेलेंट सम। ठीक है, मतलब कि सेम पैसा बैंक को वापस भी देना होता है जब कस्टमर चाहे तब। होले वर्सेस जिल में बोला था कि रिलेशनशिप एक डेटर और क्रेडिटर की होती है, बैंक कोई ट्रस्टी नहीं होता है। बैंकर यूज कर सकता है डिपॉजिटेड मनी बिजनेसेस के लिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, राइट एंड देयर ड्यूटीज। जो रिलेशनशिप होती है कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, गवर्न की जाती है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ बैंकिंग लॉज हैं जैसे कि BRA वगैरह, बैंकिंग कस्टम्स और RBI के डायरेक्शन से। ठीक है, ड्यूटी ऑफ बैंकर, ड्यूटी टू ओनर चेक्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 31 ऑफ NIA बैंक को पे करना होता है कस्टमर का चेक, अगर बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड है और कोई लीगल बार नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी, बैंक को कस्टमर की डिटेल प्राइवेट रखनी होती है। ठीक है, केस लॉ, नेशनल, प्रोविंशियल एंड यूनियन बैंक ऑफ इंग्लैंड 1924 में एस्टेब्लिश किए गए थे 4 एक्सेप्शंस टू सिक्रेसी, मतलब कि लॉ अगर कहे तो पब्लिक ड्यूटी, बैंक का इंटरेस्ट या फिर कस्टमर की कंसेंट से ही आप उसकी डिटेल रिवील कर सकते हो। ठीक है, ड्यूटी टू प्रोवाइड स्टेटमेंट, बैंक को इन्फॉर्म करना होता है कस्टमर को उसकी ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है ड्यूटी टू फॉलो कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस, बैंकर को फॉलो करनी होती है मैंडेट, ठीक है। कोई भी डेविएशन बैंकर लाइबल होता है। ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, जब कलेक्ट कर रहा हो चेक तो रीजनेबल केयर से वो करने होते हैं, जैसे कि जब पेमेंट हो रहा हो या फिर कोई सिक्योरिटी बैंक हैंडल कर रहा हो। राइट ऑफ बैंकर, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू कंबाइन टू अकाउंट्स एट द सेम कस्टमर टू सेटल ए डेट। मान चलो एक कस्टमर है, उसका 10,000 रुपये का एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसने लोन भी लिया हुआ है 8,000 रुपये का, तो कस्टमर सेट ऑफ कर सकता है अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेट ऑफ मतलब कि इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर सकता है और बैंक अपना लोन हटा के तो उसके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, 2,000 रुपये, मतलब कि डेट सेटल कर सकता है, जो उसने लोन वगैरह लिया उसको सेटल कर सकता है, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। राइट बैंक के पास राइट होता है सेट ऑफ अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो अपने लोन का। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट और कमीशन एज पर एग्रीड टर्म्स और आरबीआई, ठीक है, राइट चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट या फिर कमीशन। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन अंडर सेक्शन 59 और 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कस्टमर ओन करता है मल्टीपल डेट्स, ठीक है, तो बैंक डिसाइड करता है कौन से डेट को सेटल करना है पहले, अगर कस्टमर स्पेसिफाई नहीं करता है तो। ये मैंने डाल दिया इसमें, इसको डिटेल में तो कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है डेटर और क्रेडिटर की। सेम वही बात है, जब आप पैसे जमा कराते हो बैंक डेटर बन जाता है और आप क्रेडिटर बन जाते हो। दूसरी है रिवर्स रिलेशनशिप क्रेडिटर और डेटर की, जब आप लोन लेते हो तो बैंक क्रेडिटर बन जाता है और आप डेटर बन जाते हो, ठीक है, और कस्टमर बाउंड होता है लीगली पे करने के लिए विद इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर एज एन एजेंट। ये कब होता है, जब बैंक परफॉर्म करता है फंक्शंस कस्टमर के बिहाफ पे, जैसे कि कलेक्शन ऑफ चेक्स, पेमेंट ऑफ बिल वगैरह, ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पेमेंट का प्रीमियम वगैरह जब बैंक करता है तो एजेंट बन जाता है आपका, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे एक्ट करता है एज एन एजेंट और कस्टमर प्रिंसिपल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर एज ए बेलर। ये कब होता है, जब कोई कस्टमर कुछ वैल्यूएबल्स चीज़ें देता है बैंक को फॉर सेफ कस्टडी, जैसे कि गोल्ड, डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटीज वगैरह, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है। बैंकर को माना जाता है बेली। बेली वो पर्सन होता है जो रिसीव कर रहा होता है गुड्स को, ठीक है, और बेलर वो पर्सन होता है जो दे रहा होता है गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर को माना जाता है बेलर, ठीक है। ये गवर्न किया जाता है बेली एंड बेलर रिलेशनशिप बाय सेक्शन 148 से 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक एज लीजर एंड लीजी। ये कब अराइज होता है रिलेशनशिप लोकर फैसिलिटी में, ठीक है। रिलेशनशिप बैंक लीजर माना जाता है और कस्टमर लीजी होता है, ठीक है। बैंक प्रोवाइड करता है स्पेस इन एक्सचेंज ऑफ सम रेंट वगैरह, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है लोकर में कंटेंट क्या है, ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशनशिप लीजर एंड लीजी की अराइज होती है। बैंकर एज ए प्लेजी। ये कब होता है, जब गुड्स और सिक्योरिटी प्लेज किए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन, ठीक है। तो बैंकर क्या बन जाता है, प्लेजी, और कस्टमर क्या बन जाता है, प्लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ये वाली वीडियो कंप्लीट। अगली वीडियो में बैंकर लीन के बारे में बात करेंगे, लीन लियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंक आ रही है इससे पीपीटी डाउनलोड कर लो, यहाँ पे लिंक आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, अगर छुट्टी हुई है तो इस प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस बचा हुआ कंप्लीट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका एग्जाम है तो बाय बाय।